तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रवास, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में हम पूरे प्रवास को विस्तार से जानने वाले हैं। प्रवास किसे कहते हैं तथा प्रवास के कितने प्रकार हैं और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं पूरे जानने वाले हैं, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के इस वीडियो में, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। तो प्रवास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, प्रवास कैसे कहते किसे हैं। जो हमारा पहला सामने आता है क्वेश्चन, वो आता है प्रवास कहते किसे हैं। तो हम देखेंगे प्रवास कहते किसे हैं। इस लेख में हम लोग मानव प्रवास के बारे में चर्चा करेंगे। जब किसी कारण बस व्यक्ति अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। इसमें कुछ दूरी तय करना तथा निवास स्थान में परिवर्तन प्रमुख प्रक्रिया है। यानी देखो बच्चों, सीधा सीधा जब कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर निवास करने लगता है तो उसे प्रवास कहते हैं। जैसे ए व्यक्ति है, ये यहाँ पर निवास करता है। जो ए व्यक्ति है ये यहाँ पर निवास करता है, लेकिन ये बाद में क्या करता है, यहाँ पर चले जाता है, यहाँ पर निवास करने लगता है। तो ये जो अपना मूल निवास है इसे छोड़कर जो कुछ नई जगह पर निवास करता है तो इसे हम प्रवास कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की प्रक्रिया को ही प्रवास कहा जाता है। तो हमने प्रवास समझ लिया, प्रवास है क्या। अब हम देखते हैं प्रवास के प्रकार। यहाँ पे देखते हैं, पहले जन्म दर और मृत्यु दर के अतिरिक्त एक और कारक या घटक है जो जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करता है, जिसे प्रवास कहा जाता है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर के अतिरिक्त भी एक और कारक है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, प्रवास। ठीक है, प्रवास हमने देखा। हम देखते हैं प्रवास के प्रकार। प्रवास स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकता है। अस्थायी प्रवास जो है वो आवधिक, वार्षिक, मौसम, साप्ताहिक या दैनिक हो सकता है। अस्थायी प्रवास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी जो हमारे स्थायी प्रकार हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य प्रवास तथा एक होता है आंतरिक प्रवास। हम इनको भी देखेंगे एक एक करके। पहला होता है बाह्य प्रवास किसे कहते, देखिए। बाह्य प्रवास होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला प्रवास बाह्य प्रवास कहलाता है। यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनको जब हमने पार कर लिया तो उसे बाह्य प्रवास कहते हैं। दिशा के आधार पर बाह्य प्रवास के दो प्रकार के होते हैं। यानी जो बाह्य प्रवास है ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कहते हैं आप्रवास को देखिए, विदेशों में अस्थायी रूप से बसने के लिए जाने की प्रक्रिया को अप्रवास कहते हैं। यानी विदेशों में जो अस्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया है उसे अप्रवास कहते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, यानी जो विश्व की जनसंख्या है, वितरण है, घनत्व है, ये हमारी, और जो वृद्धि है ये हमारे अप्रवास में आ जाएगा। उसी प्रकार की दूसरा जो प्रकार है बाह्य प्रवास का वो है उत्प्रवास। जैसे कि हमने अभी ऊपर अप्रवास देखा, अब हम उत्प्रवास देखते हैं। किसी अन्य स्थान पर जीवन व्यतीत करने के लिए एक स्थान से बाहर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है, हमने ये दो प्रकार देख लिए हैं। उसी प्रकार जो दूसरा प्रकार है वो है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास देखिए, आंतरिक प्रवास किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले पारंपरिक प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। यानी किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले जो प्रवास है उसे हम आंतरिक प्रवास कहेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं। यानी जो हमारे आंतरिक प्रवास होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अंतः राज्यीय प्रवास। यानी जो पहला प्रकार है हमारा वो है अंतः राज्यीय प्रवास। जब लोग किसी एक राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर जाते हैं तो इसे हम अंतः राज्यीय प्रवास कहते हैं। यानी कोई जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास कर लेता है तो इसे हम अंतः राज्यीय प्रवास कहते हैं। दूसरा है हमारा अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास को देखते हैं, यानी
किसी अन्य स्थान के किसी एक राज्य से अन्य राज्य की ओर प्रवास अंतरराज्य प्रवास कहलाता है। यानी किसी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जो प्रवास करता है कोई व्यक्ति, तो उसे हम अंतरराज्य प्रवास कहते हैं। दिशा के आधार पर आंतरिक प्रवास 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें प्रवास की धाराएं कहते हैं। गांव से नगर को प्रवास पहले देखते हैं। पहला है हमारा गांव से नगर की ओर जो प्रकार। गांव से गांव को प्रवास, नगर से गांव को प्रवास, नगर से नगर को प्रवास। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर प्रवास करेगा, या तो वो गांव से गांव की ओर प्रवास करेगा, या तो नगर से गांव की ओर प्रवेश करेगा, यानी तीसरा जो है वो नगर से या तो नगर की ओर प्रवास करेगा। तो व्यक्ति इतने प्रकार से प्रवास करता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह हैं। यानी जो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक। अब हम देखते हैं पहले प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो एक महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। जो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो जो प्रवास है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसीलिए प्रवास को हम पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। तो हमने प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसे हम देखेंगे, और प्रवास के कितने प्रकार हैं ये भी देखें। यानी जो प्रवास के कितने प्रकार हैं ये भी देखें। अब हम देखते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला आता है हमारा प्रतिकर्ष कारक, जो एक महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं। यानी बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल विपदाएं, महामारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थल को कम आकर्षित बनाते हैं। यानी जो हमारे जलवायु है, बेरोजगारी है, रहन सहन है, जो प्राकृतिक आपदा है, प्रतिकूल जलवायु है, ये जो हमारे रहन सहन है इसे छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति को एक स्थान पर रहने के बाद उसे यानी रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे बेरोजगारी है, और उसकी रहन सहन की जो व्यवस्था है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, तथा जो उसकी जलवायु है उसके प्रतिकूल नहीं है, यानी मजबूरी में छोड़े गए अपने स्थान को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई मजबूरी है, उसे वहां से उसे जाने के लिए जो मजबूरी है उसे हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है हमारा अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक को देखते हैं। अपकर्ष कारक है काम के बेहतर अवसर और जीने की दशाएं। यानी जो काम के बेहतर अवसर हैं और तथा जो जीने की दशाओं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा सुखद जलवायु जैसे कारण गंतव्य को उद्गम स्थल की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। अपनी बेहतरी के अवसरों को आकर्षित होकर किया गया प्रवास अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहलाता है। यानी जो अपनी बेहतर के अवसर, यानी कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उसे यहाँ पर उसके जो कार्य, यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है तो उसे उसके लायक जो कार्य है वो मिल जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है उसे उसके लायक कार्य मिल जा रहा है, लेकिन वो उस कार्य को और बेहतर से करना चाहते हैं या उस कार्य की उसे और ज्यादा जरूरत है, वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाता है या दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, तो उसे हम अपकर्ष कारक कहते हैं। यानी प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अगर आपका अंतर स्पष्ट करने के लिए पेपर में आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं। यानी प्रतिकर्ष कारक मजबूरी से छोड़े गए स्थान को प्रतिकर्ष कारक या प्रेरित प्रवास कहते हैं, और दूसरा है अपकर्ष, यानी अपनी बेहतरी के अवसरों को से आकर्षित होकर किया गया प्रवास
अपकर्ष प्रवास कहलाता है। तो ये हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया जिसमें हमने प्रवास की जो किसे कहते हैं तथा प्रवास के कारण और प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।